क्या कुछ नए मुद्दे लेके आप लोग मैदान में हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लगातार ये नारा दिया जा रहा है कि 400 सीट पार करेंगे, तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहले तो एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, पूर्व आईपीएस जो कि रहे हैं, आनंद मिश्रा हैं, वो भी इस बार मैदान में हैं, और उनको किस तरीके से आप देखते हैं? उनका किस तरीके से? पढ़े लिखे युवा हैं जो कि जिनको रोजगार के तलाश में ना चाहते हुए भी बाहर जाना पड़ता है, तो आपका क्या प्रयास रहेगा इस बार की 5 सालों में, अगर आपको जनता मौका देती है तो किस तरीके से बड़े कंपनीज को यहाँ पे लाने के लिए क्या कुछ? देखिए, बिहार हैं कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया राहुल गांधी, वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो युवाओं को ठगने का काम करती है, केवल और केवल भ्रम की राजनीति करती है, और इस बार जो 400 सीट का जो नारा दे रहे हैं वो नहीं होगा, इंडिया अलायंस आने वाली है, और अगर बीजेपी सरकार में आती है तो लोकतंत्र को खतरा है। तो बक्सर में इस बार मैदान में है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिथिलेश तिवारी जी, वहीं आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं सुधाकर सिंह, और निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आनंद मिश्रा और एक ददन पहलवान है जो कि मैदान में है। और हम अभी मिथिलेश तिवारी जी से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इस बार जो है किस तरीके का मुकाबला है और क्या कुछ मुद्दों को लेके चुनावी मैदान में ये उतर चुके हैं और क्या कुछ नया करने वाले हैं बक्सर के लिए। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सर, इस बार क्या कुछ नए मुद्दे लेके आप लोग मैदान में हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और लगातार ये नारा दिया जा रहा है कि 400 सीट पार करेंगे, तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहले तो सुरक्षा, देश की भी सुरक्षा और बक्सर के नागरिकों की भी सुरक्षा, और उसके बाद गरीब कल्याण, बक्सर का विकास, और केवल विकास नहीं, आध्यात्मिक विकास, सांस्कृतिक विकास, पूरी तरह पर्यटन के रोड मैप में सबसे ऊपर बक्सर कैसे विकसित हो, कैसे स्थापित हो, इसका पूरा रोड मैप मैं तैयार कर रहा हूँ। और मैं एक लाइन में कहूँगा, बक्सर का विकास विकास विकास, यही मेरा संकल्प है, और विकास भी बनारस के तर्ज पे, और उस प्रकार से बक्सर का विकास करेंगे। पिछले 10 सालों से बीजेपी की ही सरकार रही है, और धार्मिक, बक्सर का अपना एक धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों महत्व है, तो विकास हुए हैं, और आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या कुछ अभी रह गया है जो और बक्सर के लिए होना चाहिए? देखिए, बक्सर में बहुत काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और आप देखेंगे यहाँ चौसा पावर प्लांट मोदी जी ने लगवाया, आप देखेंगे पटना से बक्सर के लिए 4 लेन सड़क बनी, आप देखेंगे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज बन रहा है। इस प्रकार के बहुत सारे काम इस बक्सर में हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम बाकी हैं। मैं एक एक ऐसे जो जनता के आकांक्षा के प्रतीक जो विकास हैं उसकी मैं सूची बना रहा हूं, और मैंने ऐलान किया है कि 50 साल जो विकास बक्सर में नहीं हुआ होगा उसको मैं 5 साल में पूरा करके दिखाऊंगा। और एक सर, एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, पूर्व आईपीएस जो कि रहे हैं, आनंद मिश्रा हैं, वो भी इस बार मैदान में हैं, और उनको किस तरीके से आप देखते हैं, उनका किस तरीके से मुकाबले को देखते हैं? देखिए, मेरा किसी निर्दलीय पर कोई टिक्का टिप्पणी है नहीं, और मैं नोटिस भी नहीं लेता हूँ, और जनता भी नोटिस नहीं ले रही है। और आप देखेंगे एक ददन पहलवान जी चुनाव लड़ रहे हैं, और उनका नॉमिनेशन जो हुआ वो प्रभावी नॉमिनेशन था, यहाँ के बहुत पुराने नेता हैं, और 1-2 और उम्मीदवार आ गए। मैं देख रहा हूँ 8-10 निर्दलीय उम्मीदवारों को राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार ने उनका पेपर खरीद के लड़वाया है, और टाइटल देख करके कि कौन व्यक्ति बीजेपी का नुकसान कर सकता है। तो बक्सर की जनता बहुत होशियार है, अपना वोट बर्बाद करेगी नहीं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो चेहरा बदल करके राष्ट्रीय जनता दल को मदद कर रहे हैं, उनके चेहरे भी जनता के सामने आ रहे हैं, और अब भी और प्रखरता से आएंगे। मुझे इसकी चिंता नहीं है, ये निर्दलीय लड़ते रहते हैं, फिर लड़ रहे हैं, उसका कोई नुकसान बक्सर की जनता मोदी जी के लिए नहीं होने देगी, और मोदी जी की लड़ाई बक्सर की जनता लड़ रही है, मैं तो केवल एक माध्यम हूँ। और आप देखेंगे ये औंधे मुँह गिरेंगे निर्दलीय, और बक्सर की जनता मोदी जी के रूप में जीतेगी। अच्छा, कांग्रेस के एक हैं, कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया हैं राहुल गांधी, वो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो युवाओं को ठगने का काम करती है, केवल और केवल भ्रम की राजनीति करती है, और इस बार जो 400 सीट का जो नारा दे रहे हैं वो नहीं होगा, इंडिया अलायंस आने वाली है, और अगर बीजेपी सरकार में आती है तो लोकतंत्र को खतरा है। इस तरीके ये राहुल गांधी की बकवास पूरा देश सुन रहा है, और बरसों से सुन रहा है, लेकिन कोई नोटिस नहीं लेता, और उनका नाम लोगों ने खुद पप्पू रख दिया है। तो वो क्या बोलते हैं उसका कोई मतलब नहीं है।
और आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी तो बिहार में लालू प्रसाद यादव के चरणों में सिमट गई है। तो कांग्रेस पार्टी के बयान का कोई नोटिस लेने की ज़रूरत है? कांग्रेस पार्टी में जितने भी स्वाभिमानी नेता थे वो तो एक एक करके छोड़ के भाग रहे हैं। तो कांग्रेस में बचा क्या है कि कांग्रेस में नोटिस लिया जाए? इसी वजह से जो 26 पार्टियां हैं वो एक होके अकेला बीजेपी के। और एक बात और जान लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि देश युवराजों से परेशान है। राहुल गांधी से परेशान है देश, यहाँ तेजस्वी यादव से परेशान है प्रदेश, और बक्सर जिला परेशान है यहाँ पर सुधाकर सिंह से। ये सब युवराज बड़े बड़े नेताओं के गोद में पैदा होकर के और सीधा बिना कुछ किए, बिना संघर्ष किए, ये लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा और विधान परिषद जाना चाहते हैं। तो लोकतंत्र का क्या होगा? और ये जा कर के लोगों को कन्फ्यूज करते हैं कि मोदी जी संविधान ख़त्म कर देंगे, जबकि संविधान खत्म करने पर ये लोग उतारू हैं। मोदी जी ने तो ऐलान किया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान अटल है, अजर है, अमर है और रहेगा। कोई माई का लाल उसको छू नहीं सकता। लेकिन ये चाहते हैं कि संविधान की जो मूल अवधारणा है, टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, उसको हटा करके टू द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली कर दिया जाए। अच्छा, एक सवाल सर कि जैसे बिहार में ही देखा गया है, यूपी बिहार में, और बिहार में खासकर कि बहुत ऐसे पढ़े लिखे हुआ हैं जो कि जिनको रोज़गार के तलाश में ना चाहते हुए भी बाहर जाना पड़ता है। तो आपका क्या प्रयास रहेगा इस बार की 5 सालों में, अगर आपको जनता मौका देती है तो किस तरीके से बड़े कंपनीज़ को यहाँ पे लाने के लिए क्या कुछ? देखिए, बिहार की कुल आबादी 13-14 करोड़ के आसपास है और मेरा मानना है कि करोड़ों की संख्या में बिहार से पलायन हुए हैं और सबसे ज़्यादा पलायन हुए हैं 1990 से 2005 के बीच। अब जो लोग यहाँ से दूसरे राज्य में चले गए और बीजेपी रूल्ड स्टेट में गए तो वहाँ पर उन्हें रोजगार मिल गया, उन्होंने वहीं घर बना लिया, वहीं रह गए। अब वो यहाँ आना नहीं चाहते। तो यहाँ पर एक माहौल का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम सभी बिहारियों को बिहार बुलाएंगे और कहेंगे कि आप अपने राज्य के लिए कंट्रीब्यूट करिए। और देखिए, पहले कोई ऑप्शन नहीं था युवाओं के लिए, एक ही ऑप्शन था नौकरी। लेकिन अब मोदी जी ने कहा कि युवा नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है। और वो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा लोन, आपको पीएम विश्वकर्मा लोन, कई प्रकार के अवसर मोदी जी ने दिए हैं युवाओं को। और देखिए, युवा बढ़ रहा है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल सर, आरजेडी को लेके ये डर हमेशा बिहार के मन में रहता है, बिहार के लोगों के मन में, कि जंगल राज जो है, कि शाम 6 बजे के बाद खौफ हो जाता था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लोग सुरक्षित नहीं थे। तो कानून व्यवस्था पे किस तरीके का कार्य आप लोग करेंगे महिलाओं को लेकर? नहीं, सबसे बड़ी बात है, चुनौती है बिहार के लिए। आप देखें कि अभी चुनाव चल रहा है, लालू जी के बड़े बेटे उन्होंने मंच से ही उठा के फेंक दिया अपने के समर्थक। हाँ, तो आप सोचिए कि इस मानसिकता के लोग अगर दल चला रहे हों तो जब ये पावर में आएंगे तब क्या करेंगे? अभी तो ये पावर में नहीं है, तब ये हाल है। जब ये पावर में आएंगे तब क्या करेंगे? ये गुंडों की पार्टी है, अपराधियों की पार्टी है और पूरी तरह इनको जनता रिजेक्ट करने वाली है। और बिहार को जंगल राज में बिहार की जनता अब नहीं जाने देगी, क्योंकि बिहार की जनता मोदी जी के केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ खड़ी है, मोदी जी के IIM के साथ खड़ी है और राष्ट्रीय विकसित भारत और विकसित बक्सर के साथ खड़ी है, विकसित बिहार के साथ खड़ी है। लेकिन ये लोग वही तेल पिलावन, लाठी घुमावन और उसके बाद जो है सो चरवाहा विद्यालय, उसी में फंसे हैं। समझे कि नहीं? तो इसको बिहार की जनता एकदम बर्दाश्त नहीं करेगी और कंप्लीटली रिजेक्ट होंगे। प्रधानमंत्री मोदी क्या बक्सर आ सकते हैं? आ ही रहे हैं, उनके आने की सूचना है। तिथि 2-4 दिनों में कंफर्म होगी। और अभी हमारे राष्ट्रीय नेताओं का दौरा शुरू हो रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी 17 तारीख को डुमराव आ रहे हैं और असम के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिस्व शर्मा जी ये 18 तारीख को सिमरी ब्लॉक में आ रहे हैं। तो हमारे सभी नेताओं के दौरे लग रहे हैं और आप देखेंगे 1 जून के पहले बक्सर की स्थिति आज भी पूरी तरह साफ है और अब शीशे की तरह और साफ हो जाएगी। कोई सामने टक्कर में नहीं मिलेगा। हर मुद्दे पे हम बात की और क्या कुछ मुद्दा लेके, क्या कुछ नई चीज़ लेके बक्सर के लिए ये आ रहे हैं, इन्होंने बताया। आगे देखेंगे और भी खबरें श्रेष्ठ भारत समाचार के साथ।